अभी हम बच्चों के बीच में खड़े हैं। ये वो बच्चे हैं जो अभी बीते दिनों नीट की परीक्षा दिए थे। नीट की परीक्षा देने के लिए ये बच्चे जो है सालों तक मनोरंजन से दूर रहे, टीवी छोड़ दिए, मोबाइल चलाना छोड़ दिए, यहाँ तक कि घूमना-फिरना भी छोड़ दिए थे। इनका मंसूबा ये था कि हम एक बार जो है नीट की परीक्षा दें और उसके बाद जो है डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करें। लेकिन आपको बता दें कि सिस्टम में बैठे कुछ लोगों की नाकामी की वजह से ये सारे जो बच्चे आप देख रहे हैं, इनके मंसूबे पर जो है पानी फिर गया। एक बार जो है नीट की परीक्षा फिर रद्द हो गई और ये बच्चे जो है फिर से जो है उसी परीक्षा को देने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम गुरुकुल पाठशाला में मौजूद हैं। ये गुरुकुल पाठशाला में वही बच्चे हैं जो अभी नीट की परीक्षा में जो है शामिल हुए थे। महीनों सालों तक का परिश्रम जो है एक साथ जो है इनका जो है खराब हो गया और एक बार फिर जो है इन्हें परीक्षा देने की तैयारी करनी पड़ रही है। जब ये परीक्षा नीट में बैठे होंगे तो ये सोचे होंगे कि हम परीक्षा जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा हम कहीं घूमने जाएंगे, कहीं फिरने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये केवल पढ़ाई और पढ़ाई में ही लगे थे। लेकिन एक बार जो है फिर इनको उसी जो है सिस्टम में आना पड़ गया, फिर से जो है पढ़ना पड़ गया। ये आप क्या कर रही हो बेटा अभी? क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट दे रही हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवांगी विश्वकर्मा। आप नीट में बैठी थी एग्जाम में? जी। अच्छा, कैसा रहा वो एग्जाम आपने जो? पेपर तो अच्छा ही था। अच्छा, जी। कैंसिल हो गया, कैसा लग रहा है? कैंसिल हो गया। पेपर तो बहुत अच्छा था, ये तो मायने नहीं रखता। देखा जाए तो ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, देखिए पेपर कुछ लोग के लिए अच्छा था, कुछ लोग के लिए बेकार था। मैं उन लोगों को तो अब मौका मिल गया, ये तो बात की बात है। लेकिन जो पेपर लीक हुआ है, ये सिस्टम पर कितना बड़ा लांछन है। मतलब कि सिस्टम कर क्या रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और खासकर मेडिकल फील्ड तो सबसे ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। कितने दिन परिश्रम की थी एग्जाम में बैठने के लिए? कितने दिन? 2 साल हो गए मेरे को। 2 साल से परिश्रम कर जी। फिर एक बार परिश्रम करना पड़ रहा है। और ऑप्शन ही तो नहीं है। क्या लग रहा है कि इस बार जो है ये अपॉर्चुनिटी ले रही हो, जो नया मौका मिला है, कैसा लग रहा है? किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों में तो किसी को भी नहीं अच्छा लगा। उस टाइम मेरा लक अच्छा था, अब क्या पता इस बार मेरा लक साथ देगा कि नहीं देगा। वो तो मुझे खुद ही नहीं मालूम, बस मैं मेहनत ही कर सकती हूँ। इसको लेकर के जो है होपलेस हो? हम सिस्टम को लेके होपलेस हैं। फिर ये लीक हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? फिर से वही तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए जो है होपलेस है। जी। मतलब अभी भी बच्चों को ये भरोसा नहीं है कि अगर इस बार जो परीक्षा होगा वो परीक्षा भी जो है सकुशल संपन्न हो जाए। बच्चों के मन में ये आशंका है कि कहीं फिर जो है पेपर लीक ना हो जाए। और भी बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सिमरन सिंह। आप नीट में बैठी थी इस बार? यस सर। कैसा रहा पेपर वो? पेपर तो अच्छा था। पेपर अच्छा, मतलब लेवल भी अच्छा था, सॉल्विंग टाइम भी अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया था इस बार। पर लीक हो गया। लीक हो गया, पूरा परिश्रम जो है सब वेस्ट हो गया। पूरा 1 साल क्या 1.5 साल बर्बाद हो गया मेरा। अच्छा। क्योंकि मेरा पहले का 6 महीना हम मतलब नीट में प्रिपरेशन में नहीं थे। फिर 6 महीने बाद डिसाइड करा कि नीट की प्रिपरेशन करनी है। फिर ज्वाइन करा, क्लासेस ज्वाइन करा, सब कुछ करा। फिर उस साल तो कुछ भी नहीं हुआ, मार्क्स अच्छे नहीं आए। फिर इस साल फिर से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन किया, पर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जैसे एक बच्चे से बात की, उसको आशंका है कि फिर से जो है कहीं पेपर लीक ना हो जाए। तो ये आशंका सभी बच्चों में है या जो है? बिल्कुल, अभी भी टेलीग्राम पे ये चीज़ें बहुत अच्छे से वायरल हो रही है कि जो रीनीट का पेपर है वो भी लीक हो गया है, हम तुम्हें पेपर दिला देंगे, इतने पैसे में दिला देंगे, उतने पैसे में दिला देंगे। अभी भी टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोग अभी भी बिलीव तो नहीं कर सकते ना कि क्या पता रीनीट का भी फिर से रीनीट देना पड़े, तब हम लोग का क्या होगा फिर? क्या होगा? क्या ही कर सकते, फिर ये मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। अब क्या ही है, कुछ कह नहीं सकते। क्या पता एनटीए फिर से नाकामयाब हो जाए, या फिर क्या पता इस बार कुछ अच्छा ही कर ले। उनकी 10 स्टेप वेरिफिकेशन जो वो लोग आगे चलते हैं, एक बार तो बर्बाद होते हुए दिख गई, क्या पता इस बार जो 20 स्टेप चल रही है वो भी बर्बाद हो जाए। क्या ही कर सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये समस्या जो है सिर्फ गोरखपुर के बच्चों का नहीं है, पूरे इंडिया से लगभग 22 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है इस एग्जाम में शामिल हुए थे। टीचर भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, परीक्षा जो रद्द हुआ उसके बाद से एक बार फिर जो है आप लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी आ गई बच्चों को लेकर के। क्या स्ट्रेटजी है जो इस बार जो है परीक्षा में बच्चे अच्छा कर सकें, अच्छा रैंक ला सकें या स्कोर बढ़िया हो? जैसे हम लोग बच्चों का टेस्ट बहुत ज़्यादा करवाते हैं और जैसे ही परीक्षा रद्द हुआ है तो हम लोगों ने बच्चों के लिए फिर से मैसेज ये डाला है कि जो भी गुरुकुल से संबंधित बच्चे हैं या जो भी गुरुकुल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वह आकर के यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट दे सकते हैं। उनके लिए 1 महीने का फ्री ऑफ कास्ट
क्रैश कोर्स चलवाया जा रहा है, उसको आके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बच्चों को 24 घंटा में कभी भी किसी सलाह की ज़रूरत पड़ती है, कॉल करके किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। ये सारी सुविधाओं को परिपूर्ण करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम रद्द होने के बाद बहुत सारा केस आया होगा, जो बच्चे हताश हो गए होंगे, क्योंकि जब सालों की जो है मेहनत एक साथ जो है खत्म हो गई, तो हताश हुए बच्चों को जो है एज ए टीचर आप लोग जो है किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? अब खास करके जिन बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, जैसे जो हमारे यहाँ के टॉपर्स बच्चे थे, ठीक है, उनके लिए बहुत ही सैड वाली न्यूज़ होती है, ठीक है। जिन बच्चों का थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे रहता है, उनके लिए खुशखबरी है कि वो भी ग्लांस करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो पेपर लीक की घटनाएं होती हैं, बच्चा जब वहाँ तक पहुँचता है कि यदि 2000 या 3000 बच्चों के पास या 30,000 बच्चों के पास या 20,000 बच्चों के पास यदि पेपर पहुंच जाए, तो जो प्रिपरेशन करने वाला ओरिजिनल बच्चा है, उसका माइंडसेट बहुत गड़बड़ हो जाता है। फिर वो सोचता है कि हम इतना पढ़ करके करेंगे क्या, अब जिसको पेपर मिल जाएगा वह 2 दिन में टॉप कर जाएगा। तो इस समस्या को तो हम लोग भी उसमें बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक संस्था से जुड़े हुए हैं, बच्चों की जिम्मेदारी रहती है, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो हम लोग भी तो इसकी बात से डिमोरलाइज हो जाएंगे कि यदि पेपर 2024 में भी लीक हुआ था, उसके किसी भी अपराधी को कोई सज़ा नहीं मिली, बल्कि वहाँ का जो डायरेक्टर वगैरह था उसको और ऊंचे पद पे बैठा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब दिक्कत करती हैं किसी जागरूक व्यक्ति के लिए, और हम लोग यदि टीचर हैं तो जागरूक रहना हमारा कर्तव्य है। तो इस चीज़ को जानने के बाद बड़ा खिन्नता उत्पन्न होती है। एक छात्रा से बात की है हम, तो उसका अभी भी आशंका है इस तरह का कि हो ना हो इस बार जो हम लोग परीक्षा दें तो फिर कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाए, इस तरह की आशंकाएं भी जो है छात्रों में बनी हुई है। बच्ची बहुत अच्छी बात कह रही है कि यदि आप 2024 में यदि फेल हुए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक हो गया, और इस 2 साल के मिड में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, कई परीक्षाओं को उनको रद्द करना पड़ा। इतना बड़ा तंत्र है, आप 6 स्टेट में 8 स्टेट में एक बार इलेक्शन करवा लेते हैं, आप तो फेयर बोल दे रहे हैं, और टाइम पे रिजल्ट आ जा रहा है आपका विदिन 15 दिन, 1 महीना के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रीम का एग्जाम आपको करवाना पड़ रहा है, उसमें लोचा लूपहोल आपको आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ये तंत्र की गड़बड़ी की वजह से हो रही है, वहाँ में उसमें इन्वॉल्व लोगों की गड़बड़ी से हो रही है। अभी एक मंत्री का बयान आया है कल भाजपा के, उसने कहा कि पेपर तो लीक नहीं हुआ है, बस कुछ क्वेश्चन प्रचारित हो गए थे, तो तुम्हारा तंत्र क्या कर रहा था, ठीक है। तो ये बहुत शर्मनाक है सरकार के लिए, और ये सवाल भी है कि आप लोग इस तंत्र को सुधारें, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पेपर में फ़ोटो भी आ चुके हैं, आप उनको सज़ा दे करके बताएं, बच्चों को भरोसा दिलवाएं, गार्जियन को भरोसा दिलवाएं, हम टीचर्स को भरोसा दिलवाएं कि जो लोग इन्वॉल्व इसमें पकड़े गए हैं इनको ये सज़ा मिली है, आज के बाद ऐसा कृत्य नहीं होगा। लेकिन यदि आप सज़ा देने में असमर्थ रहेंगे 2024 की तरह, तो फिर अगले साल भी पेपर लीक होगा, और जो आने वाला पेपर है शायद वो भी लीक हो जाए, जैसा कि बच्ची ने कहा। यही सारी बातें। ठीक है, तो हम अभी ये गुरुकुल पाठशाला में हैं, और ये तमाम छात्र आप देख पा रहे होंगे कि जो है हमारे पीछे एग्जाम दे रहे हैं। ये बच्चे वो हैं जो मेहनत किए, परिश्रम किए, पैसे खर्च किए। हालांकि गुरुकुल पाठशाला की तरफ से एक चीज इसमें जो है निकल करके अच्छी आई है कि ये निःशुल्क बच्चों की एक बार फिर से जो है तैयारी करा रहे हैं। तो बाकी इस पूरे खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर दीजिएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।